बुलेटिन का आगाज करेंगे। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तली का 9वां रोज है। मेट्रो मुसाफिर दरबदर हो रही है, लेकिन नई कंपनी वेडा ट्रैक पर नई बसेज ना ला सकी। जबकि नई कंपनी वेडा की जानिब से नई बसों के तहत चेक मुआयना चल रहा है। हसनैन औलख इस वक्त वहां पर मौजूद होंगे, जिनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं कि मेट्रो बस सर्विस मुअत्तली का 9वां रोज है। मेट्रो सर्विस के बंद होने की वजह से मुसाफिर दरबदर हैं, जबकि मेट्रो बस ड्राइवर्स का एहतजाज खत्म हो गया, लेकिन नई कंपनी वेडा ट्रैक पर नई बसें अभी तक नहीं ला सकी। नई कंपनी वेडा मेज की जानिब से नई बसों के तहत ट्रैक मुआयना चल रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसनैन औलख से। हसनैन, बताइएगा कि ताखीर की वजह क्या है? जी, आज 9वां रोज़ है। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है, जबकि जो ड्राइवर्स का एहतजाज था अपने मुतालबात के हक़ में वो ख़त्म हुए अभी 4 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन जो मेट्रो बस सर्विस है वो ताहाल बहाल नहीं हो सकी। और जो मुसाफिर हैं जो रेगुलर सफ़र करते हैं मेट्रो बस सर्विस के थ्रू, उनको मुश्किलात का सामना है। इससे ना सिर्फ जो वक्त का ज़ाया है वो भी होता है, और जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो अखराजात हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। चूँकि मेट्रो बस सर्विस लाहौर की सबसे बड़ी जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, और तकरीबन 2 लाख के करीब जो मुसाफिर हैं रोज़ाना की बुनियाद पर मेट्रो बस सर्विस के ज़रिए वो सफ़र करते हैं, अपनी मंजिल मकसूद पर जाते हैं, पहुँचते हैं। तो मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल होने से उनको मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए कि अभी तक जो मेट्रो बस सर्विस है वो बहाल क्यों नहीं हो सकी, आज से तकरीबन 9 रोज़ कबल जो ड्राइवर थे उनका अपने मुतालबात के हक़ में धरना दिया गया, जिसमें उनके ये मुतालबात थे कि उनकी ग्रेजुएटी बोनस और अलाउंसेस उनको दिए जाएं। और उनका ये मुतालबा भी था कि जो पुरानी तरकश कंपनी है प्लेटफॉर्म, जिसके तहत स्किल्स और पीपल्स के अंडर जो ड्राइवर्स थे वो जॉब कर रहे थे, उनका ये कहना था कि चूँकि जो प्लेटफॉर्म कंपनी है उनका मुआहदा पंजाब गवर्नमेंट के साथ ख़त्म हो चुका है, और उनको तब तक उनकी जो सर्विस है, जो यानी कि उनकी सिक्योरिटी रखी गई है, वो ना दी जाए तब जब तक जो ड्राइवर्स हैं उनके मुतालबात ना मान लिए जाए। तो बाद में ये फिर PMA की जानिब से, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से जो ड्राइवर्स थे उनको यकीन दहानी दिलवाई गई थी कि उनकी जो प्लेटफॉर्म कंपनी है उनकी जो सिक्योरिटी है वो तब तक अदा नहीं की जाएगी जब तक जो अदालत है इस बात का तयन नहीं कर देती कि आया कि वो जो मुतालबात हैं ड्राइवर्स के वो राइट पे हैं या रॉन्ग पे हैं, तब तक उनकी जो सिक्योरिटी है वो उनको नहीं दी जाएगी। तो इस यकीन दहानी के बाद जो ड्राइवर्स थे उनकी जानिब से जो धरना दिया गया था मेट्रो बस ट्रैक के ऊपर डिपो के बाहर, तो वो उसको ख़त्म कर दिया गया। आज उसका चौथा रोज़ है। धरने को भी ख़त्म कर दिया गया है। 4 रोज़ गुजर गए, लेकिन ताहाल मेट्रो बस सर्विस को बहाल नहीं किया। बहुत शुक्रिया हसनैन औलख आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद है, जबकि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जनरल बस स्टैंड बादामी बाग में अवाम की बड़ी तादाद फंस चुकी है। सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे रुमैल इलियास से। जी रुमैल, बताइएगा मुसाफिरों को किन परेशानियों का सामना है, क्या कहते हैं मुसाफिर? नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी होने वाले जो अहकामात हैं उनके मुताबिक लाहौर शहर से चलने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट को जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड बादामी बाग पर, जहाँ पर मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने अपने शहरों को जाने के लिए मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इनके लिए क्या मुश्किलात हैं। अजी बताइएगा, कहाँ जाना है आप? कोयटा सर, मैं कोयटा जा रहा हूँ। पता नहीं था सर, हम लोग आ गए लाहौर, वापस जाना था, अभी बोलता है लॉकडाउन है, गाड़ी बंद हो गई। आपको पता नहीं चला कि लॉकडाउन लगा? नहीं सर, कोई पता नहीं था, ना कोई टीवी पे खबर आया, बस आ गया रात को 12 बजे लॉकडाउन लगा दिया, बस खत्म हो गया, गाड़ी बंद। आपने इनको सुना, कोयटा जाने वाले ये मुसाफिर हैं, उन्होंने कहा कि बिना इतला किए जो है वो गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। मैंने कोयटा जाना है, मगर अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। एक और मुसाफिर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे। अजी भाई, आप कहाँ जाएंगे? पत्तो शहर। आपने पत्तो शहर जाना है? जी, मेरे भाई का वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, मैंने जाना है, तो मेरे पास किराया भी कोई कम ही है, मेरे पास स्पेशल कराने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। आपको भी नहीं पता था कि ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता। अजी बड़ी तादाद में जो मुसाफिर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, किसी को भी जो है वो ट्रांसपोर्ट की बंदिश के हवाले से कोई भी खबर जो है वो नहीं थी, बल्कि रातों रात जो ट्रांसपोर्ट बंद करके इन मुसाफिरों की ज़िंदगी में जो मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं वो आपके सामने हैं। जी, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात है। बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का मरगजार कॉलोनी का दौरा। मरगजार कॉलोनी में डेंगू टीमों की चेकिंग की गई, घरों से बरामद शुदा लार्वा को भी चेक किया गया। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से मरगजार कॉलोनी का दौरा किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अलबर रईस से। जी अलबर, आगाह कीजिएगा, दौरे में और क्या क्या मुआयना किया गया?
बिल्कुल इस वक्त मैं मरगज़ार कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने जो है बाकायदा मरगज़ार कॉलोनी का दौरा किया और यहाँ पर डेंगू की जो टीम्स जो घरों को चेक कर रही हैं उनसे भी जो है वो मालूमात लेंगे किस घर से जो है वो डेंगू बरामद हो रहा है। इस हवाले से कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर आप मुझे बताइएगा, मरगज़ार कॉलोनी का विजिट आप खुद कर रहे हैं, टीम्स को भी चेक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या रेशो जो है वो कितनी परसेंटेज है डेंगू की बरामद होने की? देखिए इस वक्त चूँकि मौसम इस तरह का है कि डेंगू जो है इस सीज़न में आपको लामुहाला मिलता है और डेंगू के ख़िलाफ़ कामयाबी यही है कि लोग जो है वो एहतियात करें, हमारी टीम्स जो है वो रेगुलर सर्विलेंस करें। अगर टीम सर्विलेंस नहीं करेंगी तो डेंगू जो है वो बढ़ सकता है, डेंगू की जो अफजाइश है वो ज़्यादा हो सकती है। इस सीज़न में ख़ास तौर पे जब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, जब बारिशें हो रही होती हैं तो घर घर का विज़िट करना ज़रूरी है। इस हवाले से लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब बारिश हो तो वो इस बात को ख़ास तौर पे अपनी छतों को चेक करें, कोई टूटा हुआ गमला, किसी जगह पे पानी ना खड़ा हो, क्योंकि थोड़े से पानी के अंदर भी ये जो मच्छर है इसकी अफजाइश हो जाती है। तो हमारी टीम्स का जाना, याद दहानी कराना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लोगों का इस हवाले से ताबुन करना ज़रूरी है। और इस वक्त हमें लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुकामात से लार्वा मिल रहा है। लार्वा मिलने का जो इंसिडेंस है वो पूरे साल में इस वक्त सबसे ज़्यादा है और जो इस बात की निशानदेही करता है कि अगर सर्वेलेंस ना की गई तो डेंगू के केसेस में भी इजाफा हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ लोग जो है वो अपने घरों की चेकिंग नहीं करने देते, लेडीज़ हों या जेंट्स हों, वो आगे से सर मज़ाहमत करते हैं या वो चेकिंग नहीं करने देते और उन्हीं के घर से अगर लार्वा बरामद हो जाता है चेकिंग करने के बाद या फोर्स के हवाले से, तो सर उनके खिलाफ क्या इकदाम किए जाते हैं? देखिए हमारा कानून तो इस हवाले से क्लियर है कि जो सर्विलेंस नहीं करने देगा उसके खिलाफ मोतबर लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके लोगों को कन्विंस किया जाता है कि आप अपनी सर्विलेंस करवाएं। हमारी टीम्स में ख़वातीन की तादाद इसीलिए ज़्यादा है ताकि उनको घरों के अंदर एक्सेस के इशूज़ ना हो। हमने हर टीम के साथ सिर्फ एक मर्द रखा हुआ है, बाकी बच्चियाँ हैं और उसका मकसद सिर्फ यही है कि उनके पर्दे का इशू ना हो और उनको एक्सेसिबिलिटी मिले। मैं इस हवाले से गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से कि वो हमारी टीम्स के साथ ताउन करें और उनको दरवाजे से भेजने की बजाय अंदर आकर सर्विलेंस करने दें। ये उनकी बेहतरी के लिए तमाम निज़ाम जो है वो हमने बनाया हुआ है। अगर वो ताउन नहीं करेंगे तो उनका अपना नुकसान होगा, क्योंकि लार्वे ने अगर मच्छर बनना है तो सबसे पहले उन्हीं को काटना है। इसलिए तमाम लोगों का ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। अच्छा बिल्कुल, आपने कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि उनकी गुजारिश है लोगों से कि वो उनके साथ ताउन करें, ताउन करने की अपील की जा रही है। अलबर रईस, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदाद डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ज़िली इंतजामिया मुतहरिक है। DC उमर शेर चट्ठा का DHA फेज़ 2 S ब्लॉक का दौरा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। कामयाब बनाने के लिए DC लाहौर उमर शेर चट्ठा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और आज सुबह DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने DHA फेज़ 2 S ब्लॉक का दौरा किया और इस मौका पर डेंगू इंस्पेक्शन का जायजा लिया। 6 डेंगू लार्वा इस मौका पर बरामद हुए जिन्हें मौका पर तलब कर दिया गया। इसके अलावा DC उमर शेर चट्ठा ने रेलवे अस्पताल में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया और सेंटर नंबर 2 में डेस्क पर स्टाफ मौजूद न होने पर बरहमी का इजहार किया और स्टाफ की तादाद बढ़ाने का हुक्म दिया। और इस मौके पर DC लाहौर का ये कहना था कि जो भी शहरी कोरोना वैक्सीन लगवाने के हवाले से आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन जो है वो लगवाई जाए। इसके अलावा DC लाहौर ने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया और जिन शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स खराब थी इस हवाले से शहर की तमाम शाहराहों का भी दौरा किया गया है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से वजीर ममलुकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने मुलाकात की। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल चौधरी मोन्नस इलाही भी मुलाकात में मौजूद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई इस मुलाकात में? जी, आज स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल चौधरी मोहन्नस इलाही से वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के मौके पर अली मोहम्मद खान ने परवेज इलाही को पंजाब असेंबली से पंजाब कंपल्सरी टीचिंग ऑफ दी होली कुरान एक्ट पास करवाने पर खराज तहसीन पेश किया। चौधरी परवेज इलाही का इस मौके पर कहना था कि मोहन्नस इलाही पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक पानी के मामले पर वफाक और सूबों में हम आहंगी पैदा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जबकि वफाकी वजीर चौधरी मोहन्नस इलाही का कहना था कि मुल्क में पानी की कमी के पेश नज़र नए डैमों की तामीर पर काम तेजी से जारी है। जबकि उनका कहना था कि डैमों की तामीर और बहाली से न सिर्फ मुल्क में पानी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है बल्कि इंशाअल्लाह अवाम को
सस्ती बिजली भी मुहैया होगी। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने चौधरी मोहन सलाही को आबी वसाइल की वजारत संभालने पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि मोहन सलाही नौजवान हैं और नहायत बेहतरीन अंदाज से डैमों की तामीर और बहाली के लिए काम कर सकते हैं, जबकि उन्होंने चौधरी मोहन सलाही को अपने इलाके में महमद डैम का दौरा करने की भी दावत दी। इस मुलाकात में उमर असलम ये भी बताइएगा कि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और मोहन्नस इलाही सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की रिहाइशगाह भी गए थे, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी, इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर चौधरी मोहन्नस इलाही सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के घर पहुंचे। उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। इस मौके पर मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि दुख ही इस घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ है और दुआ गो है कि मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। जी ठीक है, उमर असलम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के घर आमद हुई। फवाद चौधरी ने मुजीबुर रहमान शामी से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक, ज़करिया भट्ट समेत दीगर अफराद भी वहाँ पर मौजूद थे। मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। उमर हमारे साथ ही मौजूद है। जी उमर असलम, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी आज सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे। इस मौके पर मरहूम की रूह के साले सवाब के फातिहा ख्वानी के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि PDM जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पहले शहबाज शरीफ की बारी आती है, फिर मरियम नवाज और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि कश्मीरी अवाम के साथ हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है वो अब अवाम ने इसको रद्द कर दिया है। जी अवाम ने रद्द कर दिया है। उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर एजाज चौधरी इस वक्त तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे हैं। वाज़ेह सबूत देता है कि कौन जवान है और कौन जवान नहीं है। और आज भी आप देख सकते हैं कि 92 साल की उम्र के अंदर एक बुजुर्ग अपने रब को मिल गए, वो खालिक हकीकी को जा मिले, लेकिन अपने पीछे वो यादें छोड़ गए हैं कि जो मेरे और आपके लिए मशरे राह है। सारी जिंदगी 1929 में मेरे दोस्तों वो पैदा हुए और जब पाकिस्तान बन रहा था तो ऐन जवानी की उम्र थी उनकी। उस वक्त उन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की मकबूजा कश्मीर के अंदर, और वो ऐसे तैसे आम आदमी नहीं थे। 4 मरतबा वो असेंबली के रुकन मुंतखब हुए और फिर उन्होंने जाकर ये ऐलान कर दिया कि ये इंतखाबात जो भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर करवाता है ये ढोंग है। सदर PTI सेंट्रल पंजाब सेनेटर एजाज चौधरी तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे हैं।